ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जो मैंने 11 अक्टूबर 2021 में जो एग्ज़ाम लिया था उसका हम आंसर दे रहे हैं। ये आंसर हमने देखा, हमारे पास कुछ बच्चे बैठे हैं जो अभी हम खाना खाने के लिए गए तो मुझे फ़ोन किया गया, सर आप कहाँ हैं सर? सर मुझे बैठा नहीं जा रहा सर। वो बैठा नहीं रहा, वो उसका मतलब यही बनता है कि सर आप कहाँ हैं, यानी यहाँ आए तो कुछ पढ़ाएँ, जबकि वो हर वक्त जस्ट लाइट जाए तो अब बैठा नहीं जा रहा है। तो ऐसा नहीं, ऐसा मिजाज बनाइए, हर जगह बैठना सीखें। अब मैं खाना भी खाऊँ, ध्यान लगा रहे, समझ को बोर हो रहे होंगे। थोड़ा बहुत काम था स्कूल का तो हाँ तो भी, लेकिन काम में 1 घंटा ये मेरा है। हम तो इतना बुरा बोलते हैं यार कि अल्लाह पाक ऐसा ना किसी का हो, नानी किसी की मर जाए तो नानी को अर्थी 1 घंटे के बाद दे दी जाए, क्योंकि नानी तो भाई शादी भी कर चुकी हैं, बच्चे पैदा कर चुकी हैं, उसके बाद फिर नानी भी बन चुकी हैं। अब दो ऐसे बोल रहे हैं, कड़वा नहीं बोल रहे हैं, इसी कारण से कि नानी मर जाए अर्थी 1 घंटे के बाद दी जाए, पहले पढ़ने आए। यहाँ पढ़ने तो खूब मिलता है, बेइंतहा पढ़ने को मिलता है। हमारे जैसा आदमी तो कहते हैं अगर हम पढ़ा ना पाए, हम ऐसे बोलते हैं उस समय के अंदर तो हम घंटे बढ़ा देंगे, हम ऐसे बोलते हैं। हम करते हैं सबका। कोई भी ऐसा बच्चा इस समय नहीं बैठा हुआ है जिसको मैंने शहनवाज तुम ओवर घंटे पढ़ाया है, कैफ ओवर घंटे पढ़ाया है शुरुआत में, मुस्कान ओवर घंटे पढ़ाया है, तुम्हें और मिस्टर फरहान ओवर घंटे पढ़ाया आपने खुद ओवर घंटे पढ़ा है, और अभी नहीं भविष्य में भी ओवर घंटे पढ़ोगे आप लोग। हम खुद चाहते हैं यार बच्चे को पढ़ जाए ताकि वही संदेश जाएगा बाहर। सच्चाई क्या है, पोल खोलना है ना, आपको सच बोलना है, तारीफ़ नहीं क्या मैंने अच्छा बोल दिया और ऐसा नहीं करना है, सच बोलना है। तो हम खाना खाए, निवाले जलने फ़ोन आ गया, अब मेरे निवाले भी कैंसिल हो रहे हैं यार, बच्चा वहाँ बोर हो रहा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा वहाँ निवाला खाने में, तो हम उठ के बाकी आए आपके लिए। वैसे कॉल ना करें मुझे, हम खुद पूरी ईमानदारी से पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ना यकीन हो तो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है बात। कभी कहना भी सर आपने यूट्यूब पे कहा था पर ईमानदारी नहीं करी सर आपने, हम खुद ईमानदारी से पढ़ाते हैं। मतलब बहुत सब चीज़ें नहीं, वो तो टाइम क्या, मैं समझता हूँ इस बैच में सब डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, लाइट भी आ रही है, इत्मीनान से आना और जाना है। जब लाइट ना है तो सोचा है, मतलब हम कुछ सोचते हैं ऐसा। और अभी आप लोग कोई क्वेश्चन आंसर भी नहीं पढ़ रहे हो, टैली भी नहीं पढ़ रहे हो, इसको वैसे पढ़ाया जाए, अभी ऐसा फंस भी नहीं रहे हो। अभी हम सोच रहे हैं अंडर रिस्क हो, रिस्क के अंदर भी है, अभी बाहर नहीं भागे कि मान लिया मेरे भी हवाइयाँ उड़ने के बच्चे टाइम पूरा हो रहा है, तो अभी सबके पास टाइम है। अब तूबा बैठी हुई है, तूबा का परेशान शुरू हो जा रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं, मेरा कोर्स पीछे हो जा रहा है, लाइट नहीं आ रही है। तूबा जो कि अभी एडमिशन 1 हफ्ते पहले लिया गया है मान लीजिए, तो ये परेशान का होगी, 15 महीने रगड़ना इनको है ना, तो ये परेशान का हो रही है। आप लोग देखिए 8 महीने 9 महीने 10 महीने, आप 12-15 महीने सब रगड़ते हुए पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, और तूबा अभी परेशान हो जाए तो अभी नहीं है, अभी तो बहुत बाकी, बहुत समय बाकी है। जब हम फंसेंगे कि यदि बच्चे का कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो हम खुद कहेंगे बेटा 2 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ लो, 6 घंटे पढ़ लो, सुबह आओ 8 बजे मेरे साथ में और शाम के 5 बजे तक ही जाओ, खाना अपना लेके आओ, मुझे भी खिलाओ, ठीक है? ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन का पेपर हम दे रहे हैं क्योंकि उसमें बच्चों ने बहुत ख़राब भी लिखा हुआ था, हम उनके नाम शो नहीं कर रहे हैं, सीधे उसका आंसर दे रहे हैं। कंप्यूटर की परिभाषा हम लोग जानते हैं, एक रेकमेंड इंसान यानी चार्ल्स बेविस के अनुसार कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है या यंत्र है जो इंसान के दिमाग में पैदा होने वाली हर समस्या का समाधान करता है, ऐसा किताब में लिखा हुआ है, हमें उन्हीं की ज़बान में लिखना होता है, ठीक है? फिर कंप्यूटर के मुख्य या कंप्यूटर के पूरा नाम क्या होता है, तो सी से कॉमन, ओ से ऑपरेट, एम से मशीन। अगर इसका भी अनुवाद कर लिया तो कॉमन माने होता है सामान, ऑपरेटिंग माने मशीन, मेमोरी माने यंत्र। तो आगे आपको पूरा किताब में दे रखा है, कुछ ये नई बातें नहीं बोल रहे हैं, ये हम लोग का सबका पढ़ा हुआ है, तो हम तेज़ी में बोल रहे हैं, हम पूरा सॉल्व करवा दे रहे हैं इसको। फिर कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, मॉनिटर है, CPU। इतना लिखने पर मेरे 12 नंबर हमको मिलने थे, अब 30 पाए नंबर, इतना मिलने पे मुझे 12 नंबर। हम लोग फेल कहाँ होते हैं, हम लोग बस इत्मीनान से सी, ठीक है सी बना है, ओ वर्नियर कैलिपर से पड़काल लाए होते, ठीक है, ओ, तो हम लोग उसमें लगे रहते हैं कि राइटिंग सिखा रही है हमें यार, COMP डॉट कंप्यूटर हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट लिखें, ये 12 नंबर का था, जैसा सही करा होता 12 नंबर मिल जाता। फिर लिखा है कंप्यूटर की कौन कौन सी की होती है, अब कीबोर्ड पे आ गए हम लोग हैं। बैक स्पेस की, इससे हम लोग उल्टे हाथ के अक्षर मिटाते हैं, ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रहा है, जब लाइट आए तो कभी देखना उल्टा मिट रहा कि नहीं मिट रहा है, प्रूव भी हो जाएगा, ठीक है? बिस्मिल्लाह आगे बढ़ते हैं। पास की, पास माने ठहरना, ये पुरानी क्वेश्चन था ये लोग कि जब कोई प्रोग्राम रन करता है तो उसको पास की से हम लोग नज़दीक को दूर कर सकते हैं।
फिर लिखा है डिलीट की, आई नो वेरी वेल, इससे हम लोग सीधे हाथ के अक्षर मिटाते हैं। अगर ना शक हो इसके ऊपर, जिस टाइम कंप्यूटर बैठना, एक लाइन टाइप करना, बीच में कर्सर, डिलीट की, तो सीधे हाथ के अक्षर और बैक स्पेस की उल्टे हाथ के अक्षर। एंड जूमिंग पे रखना है बच्चे को और सब जूम आउट और जूम इन करते रहना है। आगे बढ़ते हैं टैब की। टैब की मीनिंग कूदना होता है, इससे हम पैराग्राफ कूद जाते हैं या 5 अक्षर आगे बढ़ जाते हैं। कभी देखना वो जब टैब मारते हैं तो कर्सर कूद तो जाता है, उतना ही सा ब्लैंक्स छूट जाता है, यानी 5 अक्षरों के या 7 अक्षरों के बराबर वो अक्षर वो पैराग्राफ बनाता है। सही ना। इंसर्ट माने प्रवेश, इंसर्ट की जब हमारा कर्सर नहीं मिलता है उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो हम लोग इंसर्ट की ये भी होती है, या अल्टर विंडो इंसर्ट। इंसर्ट की से कर्सर का प्रवेश करवाते हैं। और लिखा हुआ है कंट्रोल और अल्टर की 12 नंबर कंप्लीट हो। इससे कंट्रोल से कुछ नहीं होता है, इसे किसी और के साथ दबाएं, जैसे कंट्रोल ओ कर दें तो ओपन होता है, और ख़ाली कंट्रोल दबाएंगे कुछ नहीं होगा। दिलशाद, उम्मीद करते समय मैडम कैसे बोल रहे हैं, तुम लोग पढ़े इतने तो हो, है ना, कंट्रोल क्या बोल रहे हैं। कंट्रोल की खाली दबाएं कुछ नहीं होगा, किसी के साथ दबाएं तो ही ओपन होगा, है ना, सब में तो वही रहा होगा। इनको भी हमको 12 नंबर का था, बाद में 24 नंबर मिल गया हमको, ठीक है ना। ये मुश्किल से अगर ये मेरे 10 मिनट में दोनों हो आते अगर लिखने बैठ गए। अगर राइटिंग ओ बराबर मतलब वर्नियल के प्रकार से खींचते ओ, ठीक है, लेकिन तब भी हो जाता। बहुत तेज़ लिखेंगे हम लोग। फिर लिखा है इनपुट डिवाइस और इंटरनल हार्डवेयर। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि इनपुट डिवाइस, अब डिवाइस माने तो यंत्र वैसे भी होता है, मशीन हिंदी में बोल लेते हैं, मशीन वैसे भी होता है, और हार्डवेयर माने मशीन होता है, तो दोनों में मशीन ही की बता रहा है। पर ये हमारा बाहरी हार्डवेयर है, जो बाहर रखा भी नहीं देखो इत्तेफाक से बाहरी। ऐसे माउस भी हमारा बाहरी हार्डवेयर है। लेकिन इन दोनों से हम जो काम लेते हैं वो अंदरूनी काम लेते हैं, है बेशक बाहरी हार्डवेयर, लेकिन काम अंदरूनी कौन सा होता है, इससे हम जो टाइप करते हैं वो हमारे सीपीयू तक पहुंचता है। तो लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस, ये हमारा कीबोर्ड एक बाहरी हार्डवेयर है जिसके ज़रिए से हम आंकड़ों को सीपीयू तक ही पहुंचाते हैं, है ना। ये भी मेरा बाहरी आंकड़े रखा है, हार्डवेयर रखा हुआ है, लेकिन ये भी हमको आदेश देता है, क्लिक करते हैं। ऐसे प्रिंटर मेरा वही बाहरी होता है, पर उसका काम भी बाहरी अलग होता, आउटपुट करना, बाहर निकालना। एक होता है स्कैनिंग मशीन होती है, उससे हमने ये फ़ोटो रख दिया, स्कैन होकर इसमें पहुंचा, तो स्कैनर वो है बाहरी हार्डवेयर, लेकिन उसका वर्क जो है वो डेटा को अंदर पहुंचाने का है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, ये मेरा 12 नंबर का था, है ना। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में कहते हैं संगणक। दूसरा, कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। 500 मरतबा पढ़ा लोगों ने इसके बारे में, तमाम व्याख्या इसके बारे में कर चुके हैं हम, डिस्क्रिप्शन कर चुके हैं इसके बारे में हम। स्टेटस बार, ये तो इंग्लिश का लफ्ज़ हो गया, इसको और किस इंग्लिश में ही किस नाम से जानते हैं, हालांकि हिंदी में तो आधार पट्टिका कहते हैं, पर इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, तो इसको टास्क बार के नाम से भी जानते हैं, स्टेटस बार या टास्क बार। कंप्यूटर का भारत में कंप्यूटर किस सन में आया, 1950 में। आप लोग सभी लोग बहुत मैच्योर हो यार, लेकिन नंबर्स हमारे इस बैच में अच्छे आने चाहिए थे। तुम लोग में ये हिम्मत नहीं हो रही है, वैसे तुम लोग कहते भी नहीं हो, हम टॉप 10 लिस्ट लगाते थे, आपके सबके नंबर ही आज जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था सबके नंबर ही 70, 60, 50 आए रहे हैं, तो हम टॉप 10 का दिखाएं इसके अंदर। मतलब पहले 100 में 99, इससे पहले था इस समय हालात में यहाँ 99, 90, 95 नंबर, ठीक है ना, ऐसे नंबर आ चुके हैं। तो टॉप 10 लिस्ट भी लगाते थे, बच्चे पता थे एक सम्मान मिल रहा है कि उसकी फ़ोटो खींच लिया। मैं फिरदौस कंप्यूटर में बहुत ही, जो फिरदौस कंप्यूटर के टीचर्स पढ़े लिखे हैं या जो यहाँ के बच्चे को पढ़े लिखे जवान वैसे आते हैं, पढ़े लिखे BA BSc MCOM तक ही आते हैं, वकील तक ही लोग पढ़ने आते हैं, पास में B.Ed लोग पढ़ने आते हैं, मैं उनके अंदर भी 100 में 95 लाया। भविष्य में कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो रिकॉर्ड रहेगा यार, मैंने फिरदौस कंप्यूटर टॉप किया, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को शौक नहीं यार, नंबर कितने भी कसद्दू आ जाए, लाइट कहाँ है आप घर जाएँ, तो ये नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ये मुझे याद से आगे कंप्यूटर किस सन में 1950 में आया। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई, कंप्यूटर शब्द से। खाली ख़त्म। ये मेरे 4 क्वेश्चन 12 नंबर 12 चौक 48 मेरे ऐसे ही मिल जाते हैं, मुश्किल से 15 मिनट्स लगते, मुझे तो 5 मिनट बोलने में हुआ है, उसमें रिकॉर्डिंग में टाइम शो कर रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, CPU निम्न लफ्ज़ों का या शब्दों का फुल नेम बताइए। CPU
मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड यूपीएस अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई, एंड एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, एंड रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है ना, डीवीडी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, एंड CDRW यानी कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, दोबारा फिर से वो रचना हो जाए। जैसे बहुत CD ऐसी आती हैं, एक बार उसने गाना भर दिया, अब उसमें से वही गाना मुझे बर्दाश्त ज़िंदगी भर करना पड़ेगा, भले स्क्रैचेस उसमें आ जाएं। लेकिन री राइटेबल क्या होती है कि अगर वो गाना पसंद नहीं है तो उसे हटा दिया, इरेज कर दिया, फिर से उसको री राइट, दोबारा फिर से इसको बना दिया, बार नंबर फिर से मिल गए हमारे। कितना बढ़िया मामला, अभी 15 मिनट में नहीं हुए हैं बोलते हुए हमारे, ठीक है ना। फिर ये कह रहा है छठा क्वेश्चन कि पेंट के नए पन्ने को या पेज को क्या कहते हैं और नोट पेज क्या कहते हैं। तो पेंट के नए पन्ने को हम लोग 50 की तरफ आ चुके हैं। वर्क एरिया कहते हैं, नोट पैड में टेक्स्ट एरिया कहेंगे, बात ख़त्म हो गई। टाइटल बार को डिफ़ाइन करिए, टाइटल बार को। तो जो सबसे ऊपर जहाँ पेंट लिखा होता है, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या फोटोशॉप या पेज मेकर लिखा होता है, टैली लिखा होता है, तो सबसे ऊपर की फर्स्ट लाइन जहाँ मिनिमाइज लिखा हुआ होता है, मैक्समाइज को क्लोज करते हैं, इसे कहते हैं टाइटल बार। कोई बात नहीं, बोलने दे। फिर स्टेटस बार हो गया, ठीक है, किसी आइकॉन को डेस्कटॉप पे लाते कैसे हैं, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, एक्सेसरीज़, पेंट राइट क्लिक सेंड टू डेस्कटॉप। उसके बाद टाइपिंग की गाइडलाइन की व्याख्या कीजिए। कि टाइपिंग की गाइडलाइन, अब किसी ने हमसे क्वेश्चन यहाँ भी नहीं करा कि टाइपिंग की गाइडलाइन होती क्या है। पहली बात, वो टाइपिंग में 2 टाइपिंग होती है, बल्कि हम तो 3 टाइपिंग सिखाते हैं, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू भी टाइपिंग हम ही सिखाते हैं। तो फिर ये नहीं पूछा सर आप टाइपिंग कौन सी करवाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो भी इस कोर्स को हर कर रहा है वो हिंदी टाइपिंग भी से आप जानती हो, हिंदी भी जानती हो, आप इंग्लिश भी जानती हो, पर ये क्वेश्चन क्या बनता है सर कौन सी टाइपिंग की गाइडलाइन। तो यहाँ पास इंग्लिश टाइपिंग की गाइडलाइन ही माना जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर हम कैसे मान लें कि इंग्लिश टाइपिंग, लिखा तो नहीं तो आप कह रहे हो, हम कोई आपके दिल में थोड़ा बैठे हुए हैं कि आप कह रहे हैं इंग्लिश की टाइपिंग ही मानो, हम कैसे मानेंगे। इसका उत्तर हम दे रहे हैं कम लफ्ज़ों में। जैसे मुस्कान ने हमसे कहा था कल हम कंप्यूटर सीखने के लिए आएंगे, तो इसका जवाब हुआ मुस्कान ने हमसे कहा था। इसके माने मुस्कान ने जो कहा है वो सच कहा है ना। मुस्कान ने हमसे झूठ कहा था कल हम पढ़ने कंप्यूटर आएंगे, तो झूठ लफ्ज़ मुँह से निकाला जाता है, उसने झूठ कहा था। जैसे मैंने खाना खाया हाथ से, तो सीधा हाथ अपने आप में इंक्लूड है कि भैया जो खाना खाया होगा तो सीधे हाथ से ही खाया होगा। सरवर सर ने खाना खाया हाथों से, तब पूछेंगे नहीं कौन सा हाथ खाया, उल्टे हाथ से खाया सीधे हाथ से खाया, ऑफकोर्स वो सीधे हाथ से खाना खाया होगा। अब सरवर सर ने उल्टे हाथ से खाना खाया, तब वो उल्टा लफ्ज़ मुँह से निकालना होगा। अब यहाँ आ जाओ, अगर कहा गया टाइपिंग की गाइडलाइन, तो सबसे पहले इंग्लिश टाइपिंग ही होती है, कंप्यूटर भी इंग्लिश मीडियम से बना हुआ है। फिर तो फ़ारसी, गुजराती, मराठी, उर्दू, फिर तो कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, बहुत सी जिस भाषा में हम रहते होंगे टाइपिंग उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। इसी से में होता कि जीत लफ्ज़ों में क्या होती है, ठीक है ना। ओके, ये तरीका था, ये पूरा पेपर हमारा हल हो गया। थैंक यू, सेव कर लें।